वेलकम फ्रॉम इकबाल इंडस्ट्रियल सर्विसेज। मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज के जो हमारा टॉपिक है वो जो कि हमें फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि के ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, सबके ताल्लुकात होते हैं, अट्रैक्शन होती है दुनिया के किसी भी कोने में। तो आजकल की जो जनरेशन है वो क्रॉस बॉर्डर शादी करना चाहती है, और जब क्रॉस बॉर्डर शादी करना चाहती है तो कि किस तरीके से शादी होगी और खासकर कौन से डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड होंगे। अगर कोई फॉरेनर की लड़की पाकिस्तान में आकर शादी करना चाहती है, लड़की जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, वो लड़की जिसका ताल्लुक किसी पाकिस्तान के अलावा दूसरे कंट्री से है, इंडिया से है, अमेरिका से है, बरतानिया से है, यूरोप से है, मशरक़ वस्ती किसी भी मुल्क से उसका ताल्लुक है, वो बाहर से उसका ताल्लुक है, बाहर की नेशनल है, बाहर की सिटीजनशिप है उसके पास, और फॉरेनर है वो लड़की, उन्होंने पाकिस्तान में शादी करना चाहती है, पाकिस्तान लड़के से शादी करना चाहती है, तो कौन से उसको डॉक्यूमेंट्स लेके आने पड़ेंगे और वो शादी करना चाहती है, कोर्ट मैरिज करना चाहती है, पाकिस्तान में आकर किसी लड़के से उसकी शादी होनी है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए, डॉक्यूमेंट में रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले ऑफ कोर्स उसके लिए शादी के लिए आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट चाहिए होती है। उसकी आइडेंटिटी देखिए, पाकिस्तान में जैसा कि हमारे पास ज़्यादा आइडेंटिटी जो होती है वो हमारा लोकल जो CNEC होता है, कंप्यूटर आइडेंटिटी कार्ड होता है। जो फॉरेन में जो उनकी आइडेंटिटी होती है सिर्फ पासपोर्ट होता है, साफ ज़रा उसने ट्रेवल भी करना है तो पासपोर्ट पे ट्रेवल होगा, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो उसका पासपोर्ट होता है। तो एक चीज़ तो ये है कि उसका पासपोर्ट चाहिए होगा, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पासपोर्ट उसका चाहिए होगा। दूसरी जो चीज़ ये है, वो लड़की ऑफ कोर्स जैसा कि आप जानते हैं कि 18 ईयर से बाबू होनी चाहिए। तो दूसरी जो चीज़ है कि वो एक तो ये 18 साल से ऊपर होगी, तो दूसरा जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, बस बेसिकली यही एक डॉक्यूमेंट चाहिए, तो साथ तस्वीर चाहिए होती है। अगर पंजाब में वो कोर्ट मैरिज करना चाह रही है, कोई लड़के से शादी हो रही है, तो उसके लिए एक तस्वीर चाहिए होती है, पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होती है। अगर उसका वो सिंध में कराची में अगर शादी करना चाह रही है तो उसमें 5 तस्वीरें चाहिए होंगी और पासपोर्ट की कॉपी 5 तस्वीर। इसके अलावा अगर वो डिवोर्स ही है तो देखिए, फॉरेन में ऑफ कोर्स शादी सिविल तरीके से होती है, सिविल मैरिज होती है, तो उसकी डिसोल्यूशन जो होती है ऑफ कोर्स वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के जरिए होती है। तो कोर्ट की जुडिशियल डिग्री होती है, तो तलाक की जो डिग्री होगी, कोर्ट की डिग्री होगी, वो चाहिए होगी। अगर वो डिवोर्सी है, अगर विडो है तो ऑफ कोर्स उसके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और अगर वो जो है उसको डिवोर्स के डॉक्यूमेंट उसके अगर चाहिए होंगे, फॉर एग्जांपल उसने डिवोर्स लिए, पहले हस्बैंड से डिवोर्स अगर लिए, तो एक तो ये कि वो डिवोर्स के डॉक्यूमेंट अगर किसी और लैंग्वेज में है, जैसे कि फ्रेंच में है, जर्मन में है, इटालियन में है, किसी और में होंगे, तो बेहतर यही है कि उसकी आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करवा लें। इंग्लिश ट्रांसलेशन पाकिस्तान में भी हो जाती है, बाहर में भी हो जाती है, वो बड़ा कोई इशू नहीं है। तो डिवोर्स के डॉक्यूमेंट अगर पाकिस्तान के अलावा किसी और लैंग्वेज में है, यानी इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में है, तो फिर उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करवा ले। बाकी पासपोर्ट तो ऑफ कोर्स जो उसका ओरिजिनल नाम होगा उसी पे होगा, और बाकी एज का सबूत के लिए ऑफ कोर्स पासपोर्ट में उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। बस इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट बेसिकली चाहिए होती है पाकिस्तान में किसी भी फॉरेन लड़की को कोर्ट मैरिज करने के लिए। ये था हमारा आज का टॉपिक। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।